जय सिया राम सभी साथियों को। सबसे पहले तो हमारे सभी इष्ट भगवानों की जय, हमारे सभी पितृ भगवानों की जय। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग आधारित रहेगा पूजा कार्यक्रम पे। आज है हमारे घर में पूजा कार्यक्रम। आज पूजा जाना है बाण देवता। माना जाता है कि हमारे पहाड़ों में बाण देवता, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध और शक्तिशाली देवता के रूप में जाने जाते हैं, कहा जाता है कि यदि हम सच्ची श्रद्धा से पूर्ण समर्पण के साथ यदि हम बाण देवता की पूजा करते हैं तो बाण देवता अपनी छत्र छाया बनाए रखते हैं, हम हमारी रक्षा करते हैं। तो आज इस ब्लॉग में दिखाऊंगा कि बाण देवता की पूजा कैसे की जाती है, कैसे उनका मंदिर तैयार किया जाता है, किस प्रकार से उनको भोग लगाया जाता है। तो बने रहिए इस ब्लॉग में। फाइनली लगभग अब पूजा की ओर जाने की तैयारी चल रही है। माता जी यहाँ पे लगभग सामान तैयार कर दिया है। सामान तैयार करने के बाद माता जी बैठी है एकदम बढ़िया करके। बढ़िया है सब पर सामान है की बेच रहा है बटौन बटौन की क्या बटौन से है जी याद हो वो बटौन। अच्छा, यहाँ पर तैयार कर रखा है, लगभग सामान तैयार कर दिया है। और इसमें है घी, इसमें है चीनी, इसमें है आटा, ये है चावल, नमक, मंदिर में चढ़ाने के लिए केले वगैरह, फल फ्रूट वगैरह, और इसमें है शायद धनिया वगैरह है इसमें, और इसमें है मिर्च। ये है गौमूत्र, जो कि मंदिर में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। जब तक हम इसका वहाँ पे छिड़काव नहीं करेंगे वो स्थान पवित्र नहीं माना जाता। इसके उपरांत ही हम पूजा के लिए योग्य हो पाते हैं। ये है बाजार का तेल, और इसके साथ में है घर वाला तेल है, घर में जो सरसों से निकालते हैं। क्योंकि माना जाता है कि हम जब भी कोई नया अनाज उगाते हैं तो उससे जो निकाले गए अंश को सबसे पहले अपने देवता को समर्पित किया जाता है, उसी के बाद उसका भोग लगाया, खुद उसका सेवन किया जाता है। इसमें है मिट्टी के दिए, जो कि मंदिर में हम इसको जलाएंगे, और कोशिश करेंगे कि इसके साथ में थोड़ा आटे के भी दिए बनाएंगे, क्योंकि माना जाता है कि मंदिर में आटे के दिए जलाने से उसकी पवित्रता बनती है। कुछ जलाने के लिए अगरबत्तियाँ वगैरह, और इसमें है फल फ्रूट, पिठाक, चंदन, पंचमेवा इत्यादि, और ये है खीला खाजा, खीला बतासा। तो लगभग सामान तैयार हो चुका है। माता जी का कहना है कि कुछ बहुत सामान अभी रह गया है, जितना याद आएगा उतना लेते आएंगे, और मंदिर जाने के बाद कुछ सामान अगर छूट भी गया तो वहाँ से मंगवा सकते हैं। तो भानीज हमारे गए थे जोश अपने गाँव, दिवाली खा के दिवाली मना के जस्ट अभी पहुँचे हैं। तो भानीज कैसा रहा फिर दीपावली कार्यक्रम? ठीक रहा। दीपावली का घर घर गया था, दीपावली मना के आ गया। थोड़ा अच्छा, पूजा है यहाँ तो। वहाँ तो बढ़िया, आप लोगों ने बढ़िया महफिल जमा रखा था, बिल्कुल माइक में गाने शाने हो रहे थे, बिल्कुल आपके पिताजी तो बिल्कुल घुटने में लेट के वाला डांस दिखा रहे थे वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजा आया था। आसपास मतलब हमारे सभी रिश्तेदार मिलके हमने काफी इंजॉय किया इस दीपावली को। अच्छा काफी अच्छा, अच्छे से सेलिब्रेट किया। चलो चलो मिलते हैं। तो लगभग तैयारियां हो चुकी है, अब हम चलेंगे मंदिर की ओर, और बाकी जो भी कुछ बीच में नज़ारे वगैरह होंगे, जो भी काम धाम होंगे, आपको दिखाते रहेंगे। ये है वो स्थान जहाँ पे पूजा कार्यक्रम संपन्न होना है। भानीज भोजन माता के साथ यहाँ पे पहुँच गए। भानीज यहाँ पे, क्योंकि हम पहली बार पूजा कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें मंदिर को समतल बनाना पड़ेगा। एक समतल भूमि तैयार करनी पड़ेगी मंदिर बनाने के लिए, जहाँ पे हम मंदिर स्थापित करेंगे। अभी दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं पत्थरों को 1 बाय 1 इस समतल भूमि में रखकर, इन पत्थरों को 1 बाय 1 यहाँ से उठा के इस समतल भूमि में रखा जाएगा, जहाँ से अभी कुछ देर बाद बहुत ही सुंदर पत्थरों का यहाँ पे मंदिर का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर बगल में हमारे कटेलिया जी भी उपस्थित हैं, जो कि हमें सलाह और परामर्श देने के लिए। तो फाइनली मंदिरों पत्थरों से निर्मित बहुत सुंदर मंदिर का यहाँ पे निर्माण हो चुका है, लाल बाण देवता और काले बाण देवता को समर्पित। अब यहाँ पर हमारी भानीज एक बर्तन में कमेट वगैरह घोल रहे हैं, क्योंकि माना जाता है कि जिस प्रकार हम अपने घर में किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले अपने घर की लिपाई और पुताई बहुत ही पवित्रता के साथ करते हैं, उसी प्रकार भगवान जी के मंदिर में उनकी पूजा आराधना करने से पूर्व उनके मंदिर को इस प्रकार कमेटी से और गौमूत्र गोबर वगैरह से बहुत सुंदर तरीके से लिपा और छटकाया जाता है। उसके उपरांत तो गोंद छिड़काव के उपरांत ही शुभ कार्य की शुरुआत की जाती है। यहाँ पे बर्तन में गोबर, मिट्टी, गौमूत्र इत्यादि को घोलकर भगवान के मंदिर की लिपाई और पुताई का काम मेरे द्वारा हो रहा है। इस प्रकार से अब लिपाई पुताई करते हैं, ताकि भगवान के मंदिर को पवित्र किया जा सके और पूजा कार्यक्रम को इस प्रकार से शुरू किया जा सके। उसके बाद फिर मंदिर परिसर में लिपाई पुताई का काम पूरा होने के बाद लाल बाण जी के मंदिर के ऊपर लाल वार और काले बाण जी के मंदिर के ऊपर काला वार यहाँ पे चढ़ाया जाता है। किलोरी की पत्ती वगैरह भी मंदिर परिसर में चढ़ावे के लिए रखा जाता है, ताकि इसके ऊपर इस प्रकार से पुष्प को बहुत ही अच्छे तरीके से भगवान के दरबार में सजाया जा सके। उनके सम्मान में 1 बाय 1 इस प्रकार से मंदिर के परिसर में पुष्प वगैरह रखे जाते हैं। फल लगभग पहुँच चुकी है हमारी माता जी, बहुत धीरे धीरे कदमों के साथ, बहुत संघर्ष करते हुए। बेचारी के थोड़े घुटने में दर्द है, तो उस वजह से थोड़ा स्ट्रगल करते हुए आ रही है। तो फाइनली काफ़ी मेहनत करने के बाद मंदिर बनाने का काम हो चुका है। बहुत ही सुंदर यहाँ पे मंदिर बना रखा है। मुख्य योगदान इसमें हमारे भानीज और भोजन माता का है। उन्होंने बिल्कुल यहाँ पे इस भूमि को समतल करके यहाँ पे मंदिर वगैरह बना रखा है। ये है हमारे बाण देवता जी के मंदिर, ये है लाल बाण जी का मंदिर, और ये है काले बाण जी का मंदिर, और काफ़ी सुंदर तरीके से इसको सजावट का काम कर रखा है। मूर्ति स्थापित कर दिया, क्योंकि आज पहली बार यहाँ पे स्थापित किया गया। सर्वप्रथम आज पहली बार आज ही पूज रहे हैं,
मूर्ति स्थापना हो चुका है। लाल बांध जी की मूर्ति का स्थापना हो चुका है, काले बांध जी की मूर्ति का स्थापना हो चुका है। पुष्प वगैरह चढ़ा दिए हैं, पीला बताशा चढ़ा दिया है और फल फ्रूट वगैरह भी यहाँ पे चढ़ा दिया है। तब धीरे धीरे करते हैं पूजा कार्यक्रम शुरू, बने रही है ब्लॉग में। अब एक बार पहनते हैं धोती, क्योंकि माना जाता है कि जब आप धोती पहनेंगे तभी देवता जी आपके प्रार्थना को स्वीकार करेंगे, आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे। धोती लगाते हैं। यहाँ पे भोजन माता के द्वारा बढ़िया चूल्हा लग चुका है। अब थोड़ी देर में इसमें देवताओं के भोग के लिए पकवान बनेंगे। ये है नेचा धेचा, इसका मंदिर में विशेष महत्व होता है, क्योंकि माना जाता है कि जिस प्रकार इंसानों के लिए वस्त्र होता है, उनके आभूषण होते हैं, उसी प्रकार देवी देवताओं के लिए ये लाल और काले रंग के वार हो गए, क्योंकि लाल बाण देवता, काले बाण देवता। उसी प्रकार देवताओं के लिए भी उनके आभूषण, वस्त्र, उनके सजावट का काम ये नेचा धेचा करते हैं। ये न केवल मंदिर की सुंदरता को बढ़ाते हैं, बल्कि मंदिर की सुंदरता को बढ़ाते हैं, बल्कि मंदिर में भगवानों को विशेष प्रिय होते हैं। तो यहाँ पे तिलक तैयार करा है हमने पात में। वैसे तो हमारे पास तिलक बनाने के लिए थाली है, लेकिन माना जाता है कि भगवान ईश्वर के दरबार में, भगवान बाण देवता के दरबार में सबसे पवित्र माना जाता है किलोरी के पात में। इस पत्ती में ही जब हम तिलक तैयार करते हैं सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है। माना जाता है कि जब हम तिलक बनाने के बाद चूल्हे में खाना या प्रसादी तभी बनता है जब हम चूल्हे को तिलक करते हैं। ये हमारी मान्यता है, ये हमारी परंपरा है। बनाउनु ला पा घर बनाउनु बाकी दिमाग देखी पे लाया। तो फाइनली माता जी अब पूरी वगैरह डालने के लिए आटा वाटा गूंथ दिया है। 2-3 पुड़ियाँ भी यहाँ पे बेल दी है, एक पुड़ी बेल रही है। सामान वगैरह, महफिल वगैरह जम चुका है। पूजा वगैरह, आरती वगैरह कर दिया है और दिया वगैरह जलाना, सांग घंटी बजाना, नेचा धेचा लगाना बढ़िया करके। भोजन माता एज यूजुअल अपने पेशेवर काम में फिर से जुटी है भोजन बनाने की तैयारी में। ये 2 चूल्हा बनाया भानीज ने और ये वाला चूल्हा बनाया भानीज ने। अब भानीज बिल्कुल कढ़ाई रख दिया है चूल्हे पे। इसमें डाला जाएगा तेल वगैरह, घी वगैरह। शायद महाप्रसादी के लिए घी डाला जा रहा है इसमें। मतलब यो कढ़ाई वगैरह चले रहे शायद रोड बनाने जो भगवान लाल एक बागची टाइप बनो दूध में वेलवेर और गेहूँ जो बनाए रोड बनाने लाल तैयारी ना सबसे भगवानों है। मीठा भोजन रोड चराई जानी है। तो कोवरल ने किस है खिचड़ी बना रही है। अच्छा खिचड़ी बना तैयारी कहाँ मंदिर में। अच्छा उठा लेंगे। तो फाइनली माता जी बनाने लग गए अब रोट, क्योंकि भगवान के मंदिर में सबसे पवित्र चढ़ावा इसी को माना जाता है। इसी ब्लॉग में अब आगे मैं आपको जब बाण देवता को मैं भोग लगाऊंगा उस समय मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि बाण देवता क्यों पूजे जाते हैं, कैसे पूजे जाते हैं और किस प्रकार बाण देवता हमारी रक्षा करते हैं। मुख्य अतिथि पहुंच चुके हैं, VIP वेरी इंपोर्टेंट पर्सन हमारे बहुत पूछ गए बाबू जी। खिला भाई साहब 12 बजना आप कभी आए के लिए मिलते हैं क्या क्या गाड़ी नहीं मिली हमको तो हमने सीरियस मान लेने शायद का गाड़ी नहीं मिली अपने घर कहाँ रह रही तेरे घर। हमारी बाबूजी यहाँ पे पहुँच चुकी है। बाबूजी बहुत मेहनती है, मतलब आते ही मतलब ना पटिया टेकना ना टेकना शीत बाक्षी का बेचता मतलब है। तो बाबूजी लेट कैसे यार तू माँ यार गाड़ी नहीं मिली यार तुम खुद घर के गैर कह नहीं मिला यार। ठीक है यार कितने बजे उठा 11 बजे 11 बजे ना मतलब 6 बजे। तो 6 बजे उठ 12 बजे पूछना यार है यार रोड खराब है ना। चल जीवन खराब है बाइक कुछ चेबेलो ना नुन किलो में शिवनेला वो भोगना। मेरे इजाक सबसे बेस्ट फ्रेंड को पता है पर हो बगौर जय जला आपने दखा ली जाऊँ चलाऊँ तो फाइनली चढ़ाने वगैरह का काम हो गया है। सारी प्रसादी वगैरह चढ़ा दिया है। यहाँ पे लाल बांजी, यहाँ पे काला बांजी और
भोग वगैरह चढ़ा दिया है। लेकिन मंदिर में जो सबसे यदि हम बाण देवता पूछते हैं तो मंदिर में जो सबसे मुख्य चीज़ होता है चढ़ाने का ये होता है खिचड़ी। खिचड़ी बाण देवता का सबसे मुख्य भोग होता है। ये लगाने के बाद ही बाण देवता संतुष्ट होते हैं। खिचड़ी में मेनली चावल, नमक, मिर्च, हल्दी, मांस इत्यादि 5 चीज़ें मिला के, चावल हो गया, चावल, नमक, मिर्च, हल्दी और साबुत मांस बाण देवता का सबसे मुख्य भोजन होता है। अगर आप सबसे मुख्य अगर ये चढ़ा रहे हो तो मान के चलो कि आप बाण देवता आपसे संतुष्ट होंगे। बाण देवता का सबसे प्रिय और सबसे मुख्य भोजन होता है। यदि मैं बात करूं बाण देवता की पूजा क्यों की जाती है तो इसके पीछे माना जाता है बाण देवता जो कि एक शक्तिशाली देवता होते हैं, धुराव में बसने वाले देवता होते हैं। मुख्य रूप से यदि हम अपने गांव में पितृ भगवान की पूजा लगाते हैं, अपने पितरों की, अपने पूर्वजों की पूजा लगाते हैं, तो माना जाता है कि पितृ भगवान की पूजा के साथ साथ में बाण देवता का पूजना भी जरूरी होता है। क्योंकि माना जाता है कि हमारे पितृ भगवान कहीं न कहीं बाण देवता के साथ में ही आसपास में रहते हैं। इसलिए यदि हमारे कोई पितृ हैं तो जब तक हम बाण देवता को स्थापित नहीं करते हैं, उनकी पूजा नहीं लगाते हैं, तब तक माना जाता है कि पितृ भगवान भी हमारे भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। यदि हम पितृ भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें बाण देवता को स्थापित करना पड़ता है। और माना जाता है कि बड़े देवी देवता आप जितना भी पूछते हो, लेकिन जब तक आप अपने पितृ भगवान को संतुष्टि नहीं करते हो, उनका रास्ता नहीं निकालते हो, तब तक आपके परिवार में सुख समृद्धि का अभाव रहता है। यदि आप पितृ भगवान को संतुष्टि करते हो तो सबसे पहले आपको उनके साथ में निवास करने वाले बाण देवता भगवानों की पूजा करनी पड़ती है। जब ये संतुष्ट होते हैं तब आपके पितृ आपके द्वारा चढ़ाए जाने वाले भोग को स्वीकार करते हैं, आपके द्वारा चढ़ाए जाने वाले वस्त्र को स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार बाण देवता का इस प्रकार का महत्व रहता है। और एक बात माना जाता है, अगर आप स्थापित करते हैं, बाण देवता को पूजते हैं, तो पूजने के उपरांत बाण देवता उसके बाद आप जहाँ भी यात्रा करते हैं, जहाँ भी ऐसे दुर्गम स्थानों पे जाते हैं जहाँ पे आपके प्राणों में संकट हो सकता है, तो बाण देवता अदृश्य होके आपकी रक्षा के लिए उपस्थित होते हैं। आपको हर संकट से बचाते हैं, आपको हर समस्या से बचाते हैं, आपकी हमेशा सदैव रक्षा करते हैं। इसलिए भी बाण देवता की आराधना की जाती है। अब लगभग तैयार हो चुका है, खाने पीने की तैयारी हो रही है। माता जी कुकर खोल के, लगता है माता जी को ही सबसे ज़्यादा भूख लगी है। हमारे बाबूजी भी फुल वीआईपी वाले मूड में, मतलब ना एक होता है वीआईपी, एक होता है वीवीआईपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। और भूख लग गई कशेरा ना लग रहा है। अच्छा कहाँ हिला। अच्छा तैयारी हमारे ठुलबा निज नहीं गया, कवा बना लीजिए फिर। अभी धीरे धीरे देते अलकोहा बन सुरीली शर्मा। अभी खाने पीने की चीज़ें तैयार हो चुकी है, परोसा जा रहा है यहाँ पे। मीना दीदी यानी कि भोजन माता सबके लिए भोजन की व्यवस्था कर रही है। अब आपको पता चल गया होगा कि मैं इसको भोजन माता के नाम से क्यों संबोधित करता हूँ, इसीलिए भोजन माता कहता हूँ। यहाँ पे कुछ मेहमान भी आए दूर देश ऑस्ट्रेलिया से, और खाने पीने का काम लगभग हो रहा है। पूजा कार्यक्रम काफ़ी अच्छे से सफलतापूर्वक संपन्न रहा। मौसम ने भी, इंद्र देवता ने भी काफ़ी अच्छा सहयोग किया। तो फिर आज के ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं।